हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 3.4 का, जो कि हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा है चतुर्भुजों को समझना, और ये 8 क्लास का मैथ है। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये हमारा चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है। जैसे इसमें दिया है कि सत्य और असत्य को पहचानना है, तो मजे मजे में पहचानेंगे और आपको बड़ी मजा आएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सभी आयत वर्ग होते हैं। ये वही हाल है कि जैसे पूछेगा क्या सभी, आप ध्यान दोगे तो और स्पष्ट आएगा, क्या सभी गाय जानवर है। आपका आंसर इसके लिए क्या होगा, तो बता दो तो फटाक से ना। क्या सभी गाय जानवर है, तो कहोगे यस सर, जितने सारे गाय है सब जानवर है। तो ये तो हमारा ठीक हो गया। अगला हम यही अगर ऐसे कहे कि क्या सभी जानवर गाय है, क्या सभी जानवर गाय है, तो आप कहोगे कैसे सर, सब जानवर तो गाय नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर में आपका गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, फिर आपका हाथी है, शेर है, सब कुछ है। तो सभी जानवर गाय कैसे हो सकता है, तो यहां पर ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखना है, कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या ये जो आयत है, ये आयत ये वर्ग हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं, जबकि इसका बराबर नहीं है। गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज, पहले समचतुर्भुज बना ही लेते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज। कह रहे कि समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो है ये समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी कहता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। तो यह भी समानांतर ही तो है। क्या है, समानांतर है। एक नजरिए से देखोगे, दूसरे नजर से देखोगे तब ना ये सब एक दूसरे के बराबर आएगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यह भी इसके समानांतर है और यह भी इसके समानांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि सभी वर्ग, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग, जितने सारे वर्ग हैं, तो सभी वर्ग, यानी कि हम वर्ग बना लेते हैं। यहां पर हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो आप देखिएगा, तो समचतुर्भुज हमने क्या कहा, सभी भुजाएं बराबर, तो इसका भी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज एकदम है। दूसरा कह रहा है कि क्या ये आयत है, तो हम इसको आयत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयत का क्या कहना है कि आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर। तो आप बताइए, क्या ये इसके बराबर नहीं है? एकदम है। क्या ये इसके बराबर नहीं है? एकदम है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ये है, तो इसमें भी वही गुण कहता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आयत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मान के चलो एक ऐसा कहा कि एक ऐसा आयत है, एक आयताकार बाग है। क्या है, बाग है, जिसकी लंबाई क्या है, 9 मीटर और चौड़ाई क्या है, 9 मीटर। तो बताओ, इसका जो आयत खींचोगे तो 9 चौड़ा भी और 9 लंबा भी। तो बताइए वर्ग आया कि ना आया? ये वर्ग क्या हो जाएगा, आयत कह सकते हैं। तो इसलिए यह भी हमारा क्या होगा, सही। नेक्स्ट आते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये तो गलत कर दिया, क्योंकि अभी यही जगह हो रहा है ना। क्योंकि जब समचतुर्भुज समांतर हो जाएगा तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, हमारा समांतर चतुर्भुज हो ही जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज, जरा देखो तो, समचतुर्भुज हमने फिगर ऐसा बनाया, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज। और पतंग कैसा होता है, ऐसे होता है। बताओ तो ये समचतुर्भुज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट आते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये इसको हम पतंग कह सकते हैं। मान लो हमारा पतंग ठीक से नहीं बना, तो ऐसे बन जाएगा, उड़ सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पतंग हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, तो समांतर तय, यह समांतर चतुर्भुज, यह भी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। तो ये समलंब भी है। समलंब क्या होता है कि जिसकी भुजाएं क्या हो, लंब हो, यानी कि दो भुजा जब लंब कोण बनाती है तो ये समलंब होता है ना। तो ये दोनों क्या है, समलंब भी है। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं, समलंब
कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सभी वर्ग समलम है। बताओ, जब समांतर चतुर्भुज समलम हो गया तो वर्ग तो ऐसे ही हो जाएगा समलम, आयत भी क्या हो जाएगा समलम। कोई दिक्कत? चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड और थर्ड। कह रहे कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ऐसा चतुर्भुज का नाम लिखना है जिसकी भुजाएं जो है ना वो चारों क्या है बराबर हो। तो पहला तो हमारा एक वर्ग ऐसा है जिसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं वर्ग। और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज, आपने देखा अभी तुरंत, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है ना। फर्क बस इतना होता है कि इसमें 90 डिग्री का कोण भी होता है। तो चलिए हम इसमें लिख सकते हैं क्या कि समचतुर्भुज और एक वर्ग, दो हो गया। इसमें कह रहा है कि चार समकोण हो, तो समकोण वाली भुजाएं तो बस दो ही हैं, एक है वर्ग और एक है आयत, क्योंकि वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है और आयत में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, चलिए कह रहे कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज किस प्रकार है, क्यों, क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती है। क्योंकि आप लिख सकते हो कैसे है, क्योंकि वर्ग के चार भुजाएं होती है, इसलिए क्या है वर्ग है एक चतुर्भुज है ना। करे कि समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो समांतर चतुर्भुज इसलिए है कि वर्ग, क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होती है समांतर होती है, यानी कि सम्मुख भुजा क्या होती है, क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजा समांतर होती है। क्या होती है भुजा समांतर होती है, समांतर कर लो या फिर सम्मुख भुजा समांतर कर लो, एक ही बात है। अगला कार्य कि एक समचतुर्भुज कैसे है, तो समचतुर्भुज इसलिए है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। क्योंकि समचतुर्भुज का भी भुजा बराबर और वर्ग का भी भुजा बराबर है। क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है बराबर होती है। अगला एक आयत है, वर्ग एक आयत कैसा है, तो आयत वह इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका कोण भी कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और दूसरा कि इसके दोनों लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा समान। तो हम कह सकते हैं अगर ये 90 डिग्री का नहीं होता ना तो कुछ भी भुजा समान कर लो आयत नहीं हो पाता, क्योंकि वर्ग का लिख लीजिएगा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये क्या है एक वर्ग है। चलिए आते हैं फ्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक ऐसा आपको चतुर्भुज का नाम देना है कि जिसके विकर्ण क्या करे एक दूसरे को समद्विभाजित करे, यानी कि बराबर भाग में उसको बांटे। तो एक तो हमारा क्या होता है सब तो समद्विभाजित करता है ना समलम को छोड़कर, तो लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज भी ठीक, समचतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्ग भी करता है और फिर से आयत भी करता है ना। अगला कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, ये कंडीशन डाल दिया क्योंकि केवल बराबर भाग में बांटना ही काफी नहीं है, लंब भी होना चाहिए है ना, कि एक दूसरे की क्या हो 90 डिग्री पर हो। तो इसमें एक आ जाएगा आपका समचतुर्भुज। क्या होगा समचतुर्भुज, ठीक, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती है तभी कर्ण भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा लंब समद्विभाजक करता है। उसके बाद हमारा वर्ग भी, जैसे देखो ये हमारा क्या है समचतुर्भुज, ठीक है, ठीक। अब इसका जो ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि ना बनाएगा, दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। अगर आयत लीजिएगा तो ये भी सीधा बनता है एकदम, तो यह भी क्या करता है
90 डिग्री का ही कोण बनाता है ना। अगर नाप के बनाओगे कि 10-10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर के लेकर के बनाओगे तो ऐसा आपको बन जाएगा, छोटा फिगर बना सकते हो। फिर कह रहा है कि विकर्ण जिसमें बराबर हो उसका नाम लिखो। तो विकर्ण बराबर के लिए क्या होगा, एक तो आपका वर्ग हो जाएगा और दूसरा आयत, इसी के बराबर होते हैं विकर्ण। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये हमारा इस चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट करते हैं कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। पहले उत्तल और अवतल को समझना होगा, उसके बाद हम इसको डिसाइड कर पाएंगे, है ना। उत्तल चतुर्भुज का मतलब या फिर उत्तल चीज का मतलब होता है कि वो उठा हुआ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, उठा हुआ। सपोज कीजिए कि ये हमारा अगर ऐसे है और एक फिगर ऐसे है, ठीक है, यहां से हम ऐसे कर दिए तो ये उठ गया, ठीक है, तो इसको हम उठा हुआ मानेंगे। क्या मानेंगे, उठा हुआ। यही चीज अगर हम इसको ऐसे पलट करके रखें, ठीक है, इसी चीज को हम ठीक बना रहे हैं और यहां से इसको ऐसे रख दिए, ठीक है, देखिए वही चीज है, इसको ऐसे रखें तो ये क्या हो गया, हमारा अवतल हो गया ना। अगर इसको लेके चलेंगे तो ये अवतल हो गया और इसको लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू आंसर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उठा हुआ तो उत्तल हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हो सकता है, तो वह इसलिए हो सकता है क्योंकि इसको जो विकर्ण आप देख रहे हैं इसके अंदर की ओर है। किस ओर है, अंदर, इसलिए इसको लेके चल रहा है कि ये उत्तल है। इधर से भी क्या हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर इधर से भी देखोगे तो ये उड़ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तल। तो हम लिख सकते हैं कारण में, यहाँ पे कारण लिख लीजिए कि इसके विकर्ण क्या है, इसके दोनों विकर्ण क्या लिखेंगे, दोनों विकर्ण अभियंतर में है। अभियंतर माने अंदर है, अभियंतर भाग में है या फिर अभियंतर में है, ठीक है। अगला है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज, हमने फिगर पहले से बना रखा है और वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यानी कि समकोण के सम्मुख भुजा का ये क्या है, मध्य बिंदु है। बताइए कैसे वो बिंदु एबीसी से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि वो जो है वो इधर से और इधर से और इधर से समान दूरी पर ही स्थित है। अगर हम यहाँ डी डाल लें, ये एक पार्शियल रूप से बनाया गया आपका है इधर वाला भाग, तो अगर हम डी डालें तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एडी के समानांतर क्या है, बीसी है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अगर यहां से एबी की तरफ से देखें तो एबी के समानांतर कौन है, आपका डीसी समानांतर है। तो जब समानांतर है तो उसकी क्या ये विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण कह लीजिए, ठीक है। या फिर इसका तिर्यक रेखा भी मान लोगे, ये समानांतर है तो ये तिर्यक रेखा है और इसी का क्या है, मध्य बिंदु। तो जब इसका ये मध्य बिंदु है तो ये सबका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। यानी ये डी से भी उतना ही दूरी पे है, बी से भी उतना दूरी पे है, सी से भी उतना दूरी पर, ए से भी उतना ही दूरी पर है। कोई दिक्कत, तो हम यहां पर कह सकते हैं एसी का क्या है, इसलिए एसी का मध्य बिंदु है। एसी का क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। कितने दूरी पर, समान दूरी पर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कहीं कि मान के चलो हमारा ये 4 सेंटीमीटर है तो आप ओडी का मान बताइए, तो ओडी का मान नहीं बता पाओगे, एकदम बता पाओगे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलिए फटाफट आगे हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा आंकड़ों का प्रबंधन है, चैप्टर नंबर 4 में।